हेलो गाइस। आज मैं डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में। बेसिक मैथ्स कंपैरेटिवली इजी रहेगा, स्टैंडर्ड मैथ टफ रहेगा। तो जो स्टूडेंट को मैथ्स इजी समझ में आता है और इजी लगता है वो स्टैंडर्ड मैथ लें, जिनको लगता है मैथ्स बहुत टफ है वो बेसिक मैथ लें। तो जिनको मैथ्स में पास होना डिफ़िकल्ट होता है वो क्या लेंगे? बेसिक मैथ। अभी बेसिक मैथ में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? बेसिक मैथ लेकर आप ईज़िली पास हो सकते हो, लेकिन आप 11th-12th में अगर मैथ्स लेना चाहते हो तो बेसिक मैथ्स लेके आप नहीं कर सकते हो। मतलब बेसिक मैथ्स वाले इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 11th-12th में क्या लोगे आप? आर्ट्स, जनरली आर्ट्स लेंगे। तो 11th-12th में बेसिक मैथ्स वाले जनरली आर्ट्स लेते हैं। आप साइंस भी ले सकते हो, लेकिन आपको मैथ्स सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। साइंस में जैसे क्या ले सकते हो? बायो का सब्जेक्ट ले सकते हो आप, है ना। मेडिकल स्ट्रीम की तरफ जा सकते हो, लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ आप नहीं जा सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते हो। मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो आप, नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो, जहाँ मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं है उस टाइप के कोर्स कर सकते हो 11th-12th करके। तो आपको 11th-12th में मैथ्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 10th में बेसिक मैथ्स लिया था। तो 11th-12th में मैथ्स छोड़ के आप बाकी सब्जेक्ट से 11th-12th कर सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ लेते हो तो आपको फ़ायदा रहेगा कि 11th-12th में भी आप मैथ्स पढ़ सकते हो। तो आप मैथ्स जब पढ़ोगे तभी आपको इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना। तो जिनका करियर आगे की तरफ इंजीनियर बनना है तो वो मैथ्स पढ़ेंगे 11th-12th में, इसलिए उनको स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ेगा। जिनका करियर इंजीनियर को छोड़ के कुछ और कोर्स है, जैसे मेडिकल है, नर्सिंग है ना, कॉमर्स भी ले सकते हैं। कॉमर्स में भी कंपलसरी नहीं होता है कि मैथ्स लेना ही पड़ेगा। कॉमर्स वाले बिना मैथ्स के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका करियर अगर कॉमर्स है या आर्ट्स है जिसमें आपको मैथ्स का रिक्वायरमेंट नहीं है 100%, तो आप आगे का करियर बेसिक मैथ्स लेके आगे बढ़ सकते हो। तो आप 10th में बेसिक मैथ का ही एग्ज़ाम दो। तो बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। आपको बेसिक मैथ लेना है आपको अगर मैथ्स टफ़ लगता है और आपका करियर में आगे मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स से छुटकारा चाहिए, तो आप बेसिक मैथ ले लो। ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथ लेने वाले कमज़ोर होंगे, आगे का करियर उनका ख़राब होगा। आर्ट्स और कॉमर्स में भी बहुत सारे हैं, आप मेडिकल लाइन में जा सकते हो। तो आपके पास है ऑप्शंस, ऐसा नहीं है ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं। दूसरा चीज़, आप अगर बोर्ड एग्ज़ाम देते देते आपको समझ में आया कि हमको स्टैंडर्ड मैथ ले लेना चाहिए था, हमको इंजीनियर बनना है, हमको स्टैंडर्ड मैथ लेते तो हम निकाल लेते, तो आप घबराओ नहीं, आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे दो बेसिक मैथ से। और आप जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा उस समय आप वापस से आप एग्ज़ाम दे लो स्टैंडर्ड मैथ का, तो आपका बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि बेसिक मैथ से आपने बोर्ड दिया मार्च में, आपको लगा कि हम स्टैंडर्ड मैथ देना चाहिए था हमको, बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, हमको इंजीनियर बनना है, तो आप क्या करोगे? कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जब मई जून में होगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे स्टैंडर्ड मैथ में। और आप अगर स्टैंडर्ड मैथ में मई जून में देकर पास हो जाते हो तो आपका स्टैंडर्ड मैथ काउंट होगा और आप मैथ्स का कोर्स 11th-12th में ले सकते हो और फिर इंजीनियरिंग करियर की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो आपका ऑप्शंस है, क्लोज़ नहीं होता है। बेसिक मैथ लेने के बाद आपको कंपार्टमेंट में वापस चांस मिल सकता है। एक फ़ायदा रहेगा कि आप बेसिक मैथ में क्लियर हो, कंपार्टमेंट में मान लो फेल हो गए स्टैंडर्ड मैथ में, तो आपका बेसिक मैथ रहेगा, आप फेल नहीं कहलाओगे 10th में, है ना। तो आप पहले देख लो कि आपको अगर ईज़िली पास होना है 10th तो बेसिक मैथ लेके पास हो जाओ। अगर लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, हम स्टैंडर्ड मैथ लेके हम कंपार्टमेंट के टाइम निकाल लेंगे, तो बेसिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लोगे। तो आप जिनको भी मैथ्स टफ लगता है वो बेसिक मैथ ही लें। थैंक यू।